गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर डीपी टिकुड़े, सुपर एक्सलेंस अकेडमी। मैं तुम्हें जीओसी का 5th लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम आईयूपीएससी पढ़ने वाले। सो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो भी हम करेंगे, उसके रूल्स, उसको लिखने का तरीका, ये सारी चीजें हम मतलब ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेन करके, जितने भी एग्जांपल्स हैं कंप्लीटली हर वो तरीके के एग्जांपल को 3 या 4 टाइप के एग्जांपल लेके उसको हम सॉल्व करेंगे। सो आईयूपीएससी लिखने का एक तरीका है, और वो जो तरीका है तो उसका कंप्लीटली एक पैटर्न है। वो पैटर्न पहले हम फॉलो करते हैं कि एग्जैक्टली उसका एक फार्मूला फॉर्म करेंगे कि आईयूपीएससी लिखा कैसे जाता है। ओके, तो लिखने का एक मैं पैटर्न बना के देता हूं आपको, और उसमें सारे के सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। सो देखिए, एक्स आर फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स। ओके, एक नंबर पे ये 3 चीजें, एक्स आर और फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स। 2 नंबर पे वर्ड रूट है। 3 नंबर पे बॉन्ड नेम है, और 4 नंबर पे फंक्शन ग्रुप ऑफ सफिक्स है। ओके, मतलब आईयूपीएससी लिखने का इससे प्रॉपर तरीका कुछ भी नहीं है। ये एक ही तरीके में पूरा आईयूपीएससी मतलब लगभग खत्म हो जाएगा। बेंजीन रिंग वगैरह वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, थोड़ी सी कुछ करेक्शन वाली चीजें हम वो प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, सो एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब ग्रुप 17। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम हेलोजन बोलते हैं, और ऑर्गेनिक में उसको एक्स इस लैंग्वेज से, एक्स इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूं उसे कुछ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, इटेसी एग्जांपल्स है। ये एक्स हो गया तुम्हारा, ये आर है। आर मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो ग्रुप बच जाता है उसको हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं, और अल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं आर से। आर डिनोट करते हैं अल्किल ग्रुप। ओके, आर को किससे डिनोट करते हैं? अल्किल ग्रुप। एग्जांपल, CH4 में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है CH3+H, सो ये CH3 को मिथिल बोलते हैं, इसका नाम है मीथेन। ओके, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद मिथिल हो जाता है। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद इथेन, इथिल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद प्रोपिल। मतलब तुम्हारे अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन का डेरिवेशन होने के बाद जो ग्रुप हो जाता है, जो ग्रुप बच जाता है, उसको हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स है। ओके, फंक्शन ग्रुप कुछ तुम्हारे जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीजें मतलब ईथर, अल्कोहल, ये सब चीजें फंक्शन ग्रुप है। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शन ग्रुप जिस टाइम में जब तुम नॉमेनक्लेचर करोगे, और उस नॉमेनक्लेचर में जिस टाइम में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, ओके, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आएंगे, तो उस टाइम में तुम्हें क्या करना है कि सीनियरिटी ऑर्डर से जो फंक्शन ग्रुप पहले है उसको मेन फंक्शन ग्रुप का कंसिडर करना है। ओके, मतलब सीनियरिटी ऑर्डर से जो फंक्शन ग्रुप फर्स्ट में है उसको मेन फंक्शन ग्रुप कंसिडर करना है, और जो फंक्शन ग्रुप सेकंड है, ओके, जैसे कि ये जगह पर COOH है और ये जगह पर दूसरा Cl है, ओके, या OH है, तो ये मेन फंक्शन ग्रुप है, और ये सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है। ये सेकंड वाला क्या है? सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप। जब भी तुम मेन फंक्शन ग्रुप छोड़कर दूसरा फंक्शन ग्रुप आएगा उसको सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप कहा जाएगा। एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी अगर आ गए तो वो भी फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप हो गया। कोई भी आए, फिर NO2,
कोई भी फंक्शन ग्रुप है, एक से ज्यादा जितने आएंगे उतने सारे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप कहे जाएंगे। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स। तो ये तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है उनको सफिक्स में नहीं लिखा जाता, तो उनको फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स की जगह लिया जाता है, और प्रीफिक्स की जगह पर उसका जो नाम है वो नाम उसकी जगह पर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब मैंने अभी तीन चीजें लिखने का तरीका बता दिया तुमको, एक x, दूसरा r, तीसरा फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स। ओके, x मतलब हैलोजन, r मतलब अल्किल ग्रुप एंड फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स। हर कंपाउंड में ये चीजें हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कंपाउंड में ये चीजें आ गई तो लिखनी है। ओके, अगर ये कंपाउंड में अल्कोहल आ गया, क्लोरीन आ गया, नाइट्रो आ गया और उसके बेसिस मिथिल भी आ गया, CH3 भी आ गया, तो इसको क्या करना है कि ये जो तीनों चीजें हैं इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ओके, ये जब मल्टीपल में आएंगे तीनों तो कौन सा कहां पर आएगा मैटर नहीं है, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अगर इसको अल्फाबेटिकल फॉलो करो, तीनों को अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट के लिए फॉलो करें इसको। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये तीन चीजें कब यूज करनी है और इसका कैसे आंसर लिखना है। ओके, सो उसके बाद सेकंड नंबर आया कौन सा, वर्ड रूट। ओके, ये चीजें अगर तुमने लिख ली होती या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, सो ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये मैं कट कर देता हूं इसको, वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट मतलब जो तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन है उसमें, उतने कार्बन पर डिपेंड करता है। वो ईथ है या प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, मतलब तुमको पहले ही बताया है मैंने, एक कार्बन के लिए मीथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, ये चीज इसको रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो अगर एक किसी कंपाउंड में 1 2 3 4 5 आ गए तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। और ये लॉन्गेस्ट चेन के बीच में सिंगल बॉन्डेड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस बेसिस इसका नाम क्या हो गया, ये यानी। ओके, सो ये बॉन्ड नेम, उसके बाद क्या लिखना है, बॉन्ड नेम, ये रूट वर्ड। जैसे कि इसके दो तीन एग्जांपल लिख देता हूं मैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ये कब लिखा जाता है, एक कार्बन C1, C2, C3, C4 इस बार। ठीक है, ऐसे तरीके से पेंट, C5, C6, हिग्स, ये चीजें समझी जा सकती है, तुम लोग समझ सकते हो अभी। ठीक है, और ये बॉन्ड नेम में तीन तरीके के बॉन्ड लिखने, जैसे कि जब तुम सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसका नाम होगा ये यानी, जब इसके बीच में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर आएगा तो उसका नाम होगा ENE, और जब ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा उसका नाम आएगा YNE। ओके, जब तुम रूट वर्ड कंप्लीट करोगे उसके बाद बॉन्ड नेम लिखना है, और तुमने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसके बीच में जो बॉन्ड है, तो सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा, जो भी बॉन्ड है उसके बीच में तुमको ENE या YNE लगाना है। ओके, मतलब लिखने का तरीका समझ में आया, x के बाद r के बाद फंक्शन ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद बॉन्ड नेम के बाद फंक्शन ग्रुप ऑफ सफिक्स। मतलब अगर एक आध कंपाउंड में जो मेन एक ही फंक्शन ग्रुप है, ओके, अगर एक ही फंक्शन ग्रुप है तो क्या होगा, फंक्शन ग्रुप सफिक्स में लिखा जाएगा। ओके, जैसे कि क्लोरीन का सफिक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब हैलोजन का सफिक्स नहीं है, इस बेसिस हैलोजन को प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो थैंक यू गाइस। अभी ये चीजें समझ में आए तुम्हारे कि लिखना कैसे इस चीज को, एक नंबर पे क्या है, दो नंबर पे क्या है, तीन नंबर पे क्या है, चार नंबर पे क्या है, ये लिखने का मेथड हो गया। अभी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कंप्लीटली फॉलो अप कैसे किया जा सकता है। ओके, मैं पहली बात बताता हूं तुमको कि हम पहले स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें लिखने का यही तरीका है। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है,
इसका वर्ड रूट ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मतलब हेग्स। ओके, ये हेग्स लिख दिया। उसके बाद लिखना है बॉन्ड नेम। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सारे के सारे बॉन्ड जो भी है सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? ये नहीं। जब भी स्ट्रेट चेन लिखी जाएगी तब यन लिखना है। ओके, इसका मतलब यन हेक्सेन होगा इसका नाम, ये यन ई। ओके, यन हेक्सेन। अगर कोई तुम्हें एक्स दिया है, इसमें ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें बाकी चीजें करने की कलेक्ट जरूरत ही नहीं है। ओके, सो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। और डिफरेंट नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। दूसरा वाला, इसका नॉमेनक्लेचर तुम ट्राई करो 1 सेकंड के लिए, ठीक है? वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। इसको लिखना कैसे है? सिर्फ मैंने एक करेक्शन कर दिया है, डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया है, ये जगह पर डबल बॉन्ड है। ओके, ठीक है, मैं दिखाऊं करके। 1 2 3 4 5। ओके, पहले तुमने सिर्फ एक चीज कर ली थी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली थी। ओके, अब मैं वही करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। मतलब रूल में पहला क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा क्या करना है? नियरेस्ट अटैचमेंट। ओके, फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नियरेस्ट अटैचमेंट। ओके, अब सेकेंड टाइम में अब नियरेस्ट अटैचमेंट कहां से देनी है? मतलब नंबरिंग करनी है। ओके, नंबरिंग, इसको हम नंबरिंग बोल सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है? नंबरिंग। नंबरिंग का जो जरिया है वो नियरेस्ट अटैचमेंट है, नियरेस्ट अटैचमेंट। ओके, नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने के लिए हमें नियरेस्ट अटैचमेंट करना है। ओके, सो यहां से पहला जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड के साइड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? 1 मतलब 5 कार्बन है, मतलब रूट वर्ड क्या है उसका? पेंट। ओके, इसमें डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर का पोजीशन क्या है? डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 और 2 के बीच में। ओके, 1 और 2 के बीच में मतलब इन दोनों में से जो भी स्मॉल नंबर है वो स्मॉल नंबर डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पेंट 1 ENE। ओके, डबल बॉन्ड का नाम क्या है? ENE। मतलब पेंट एक नंबर पे ENE वाला बॉन्ड है। इस तरीके से इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर डन हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देके देखते हैं इसमें हम। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर करो। 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब प्रॉब्लम हो गई कि दोनों साइड से दोनों डबल बॉन्ड है। सो पहले वैरायटी मतलब पहली प्रायोरिटी किसको दे? तुमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, इसमें मैटर नहीं है। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के लिए नियरेस्ट अटैचमेंट वाला रूल अप्लाई करना है। तो नियरेस्ट अटैचमेंट के लिए दोनों भी इस साइड से भी करोगे तो 1 नंबर पे आता है, इस साइड से करोगे तो भी 1 नंबर पे ही आता है। सो कोई भी साइड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 और 6 इस साइड से नंबरिंग करना शुरू किया। सो अब नॉमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग कर ली, उसके बाद लिखना है। इसको लिखने के लिए वर्ड रूट पहले करो। 6 कार्बन है मतलब हेक्स। अब डबल बॉन्ड तो पूरे के पूरे उस साइड में लिखने। अब नंबरिंग करके बॉन्ड लिखने, कितने नंबर पे बॉन्ड है? इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है? 1 वाला। हेक्स 1 और 5 और 6 में फिर से इसमें से छोटा कौन सा है? 5 वाला। 1 कॉमा देना जरूर भूले, मतलब याद रखे कॉमा हर टाइम देना है। 1 5 डाई ENE, डाई मतलब 2,
1,5 पे 2 ENE के बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर हेग्स 1,5 2 ENE के बॉन्ड है। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके, सो बाकी के एग्जांपल्स हम इसके और एग्जांपल्स हमको कलेक्ट करने हैं, तो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो